बात जरा दिल्ली की दोबारा करते हैं। एक तरफ से जहां वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर पर सबकी नजरें हैं, वहीं पर आज सबकी नजरें लोकसभा पर भी रहेंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जाविये से लोकसभा के अंदर आज अहम तरीन बात होने जा रही है। वक्त तरमीमी बिल पर मशावरत आज आखिरी पड़ाव पर है और जम्मू कश्मीर का वफ्द आज जेपीसी चेयरमैन के सामने हाजिर होगा और अपनी बात और एतराजात जेपीसी यानी पूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पार्लियामेंट हाउस के अंदर रखा जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने मीरवाइज, मौलवी उमर फारूक और उनके हमरा MMU मुत्तहिदा मजलिस उलमा के कई अरकान जो है वो शामिल होंगे, जो नई दिल्ली के अंदर जगदम्बिका पाल के सामने हाजिर रहेंगे और वक्फ तरमीमी बिल पर जो एतराज़ात है वो सामने रखेंगे। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले कई दिनों से मीरवाइज मौलवी उमर फारूक दिल्ली के अंदर मौजूद है। आगा सईद हसन जो मारूफ शिया लीडर है वो नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और तकरीबन 1 दर्जन के करीब मजहबी पेशवा नई दिल्ली के अंदर खीमा जन है, जो आज मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के हमरा पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, जहां पर वो अपने एतराज़ात इस कमेटी के सामने रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि तरमीमी एक्ट के हवाले से क्या खदशात है और किस तरीके से इसको दुरुस्त किया जा सकता है। और अगर ये मामला एक तरफ से ये है, दूसरी बड़ी बात कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो मीरवाइज उमर फारूकी ये पहली बार नई दिल्ली पहुंचे हैं और नई दिल्ली पहुंचने के साथ साथ ही वो पहली मर्तबा लोकसभा के अंदर भी जाएंगे, जहां पर वो इस तरीके की एक्टिविटी का हिस्सा बनेंगे जो माना जा कि मिल्ली कॉज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने आपसे कुछ देर पहले दिल्ली की है जगदम्बिका पाल के घर की, यही मुलाकात होनी है, हलचल थोड़ी बहुत आपको नजर आई? पहले इनके घर पर ही था कि सुबह 10 बजे के आसपास, लेकिन रात देर के जो रिशेड्यूल किया गया वो अब 11 बजे का वक्त है। 11 बजे के आसपास अब लोकसभा के अंदर यह इजलास होगा। सेंट्रल जो जेपीसी का जो दफ्तर वहां पर बनाया गया, वहीं पर मीरवाइज और उसकी पूरी टीम और जेपीसी के तमाम मेंबर को तलब किया गया। खबर यह भी है कि 30 जनवरी को इंटरीम रिपोर्ट जो जेपीसी की होगी वो स्पीकर को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद स्पीकर यह फैसला करेंगे कि जब बजट सेशन होगा किस दिन उसको टेबल किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मीटिंग आज सुबह होनी थी, रिशेड्यूल होकर 11 बजे हो गई है, रात देर गई, यह फैसला आया। ताबिश कमाल ने थोड़ी देर पहले जिम्मेदारों से गुफ्तगू की है। जेपीसी की अहम बैठक है और आज जम्मू कश्मीर का एक डेलीगेशन दिल्ली आ रहा है जेपीसी चेयरमैन और सांसद जगदम्बिका पाल जी से मिलने के लिए। हमारे साथ खुद जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, आज एक अहम डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से आ रहा है, आप सभी को सुनना है। जो जम्मू कश्मीर से डेलीगेशन आ रहा है उसको समय दिया गया है दिल्ली का। वो खबर यह है कि उमर फारूक, मीरवाइज उमर फारूक जैसा पूरा डेलीगेशन, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक धर्म गुरु आ रहे हैं। कोई बात सामने आई है, क्यों लोग ये आपसे मिलना चाहते हैं या क्या डिमांड थी इन लोगों की? देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ को पिछले 6 महीने में हम हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में गए और उन राज्यों में तमाम तंजीम से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, गवर्नमेंट के स्टेट ऑफिशियल से मिले, वक्फ बोर्ड से मिले, सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन से मिले, वाइस चांसलर, हाई कोर्ट के लायर्स। तो अब अगर मीरवाइज भी लगातार इस कमेटी में, जेपीसी में जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसके बारे में राय देना चाहते थे, लेकिन हमारी मुश्किलें थी कि हम लगातार टूर पे थे। लेकिन अब हमने पूरे देश में, अगर सरकार ने इसको जेपीसी के रेफ़र करने के लिए कहा था और सभी को हमने महत्वपूर्ण सुना, तो जम्मू कश्मीर से उनका डेलीगेशन आना चाहता था। तो फिर हमने तय किया कि आज जो क्लॉज बाई क्लॉज है उसको हमने 27 को किया है और आज हम मीरवाइज के उनको और उनके डेलीगेशंस को जो भी उनके हैं इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के जो वक्फ का प्रपोज अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट एक्ट पे उनके क्या व्यूज़ हैं, तो उस पे हमको अवसर है। लेकिन सर, पहले से अपोज करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं, वो इसके खिलाफ मुखालफत में कई बार वो बोल चुके हैं। तो क्या रहेगा कि जो वो पॉइंट्स रखेंगे तो क्या उसको ऐड ऑन किया जाएगा जेपीसी की कमेटी के सब बिल के अंदर? डेमोक्रेसी है, अब वो कल तक मुखालफत करते रहे हों या कल तक क्या बोलते थे, लेकिन अगर आज एक संविधान की तहत, आइन की तहत भारत की पार्लियामेंट में एक कानून मरकजी हुकूमत लेकर के आई है और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने उस बिल को पेश किया था,
और पेश करते समय उन्होंने कहा था हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहती है कि वक्फ का जो बिल बने वो ट्रांसपेरेंट हो, सभी गरीब, पसमानदा, अक़लियत, ख़वातीनों को, बच्चों को, आर्फन को, विधवाओं को उसका फ़ायदा मिले, न कि जिस तरीके से शिकायतें आ रही कि दुरुपयोग हो रहा है, खुर्द-बुर्द हो रहा है। तो एक खुद सरकार ने इस पर पहल किया कि हम इसको रेफ़र करेंगे और उसको स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने उस आग्रह को स्वीकार कर लिया। तो अब अगर आज वो उस संविधान के तहत पार्लियामेंट के उस कानून को और उस कानून को पार्लियामेंट जो जेपीसी को रेफ़र हुई है उसमें मीर वाइज और अपने डेलीगेशन को लेकर के आ रहे हैं और जिस तरह से संवैधानिक रूप से अपने इस प्रपोज अमेंडमेंट पे अपनी राय देंगे, तो इसीलिए हमने आज उनको बुलाया। सर, लगातार अपोजिशन भी इसका विरोध कर रहा है और आप लोग इसको क्या इसी सेशन में पेश करने जा रहे हैं अभी बजट सेशन है? हम तो इसको आज कर रहे थे, लेकिन केवल इसलिए कि भाई इस तरह अभी इन लोगों को भी सुन लें, फिर हम अब 27 को क्लास बाई क्लास करेंगे और हम निश्चित तौर से इसी सेशन में हम इसको पेश करने जा रहे हैं। कानूनी प्रावधान ऐसा भी है अगर अपोजिशन चाहे तो इसका विरोध करके वहाँ पर पार्लियामेंट में इसको ड्रॉप आउट करा सकता है, रोक सकता है, कोई इस तरह के प्रावधान है? ऐसा कोई कानून प्रावधान नहीं। जो क्लास बाई क्लास अमेंडमेंट होगा, विपक्ष ने भी अमेंडमेंट दिए हैं, रूलिंग पार्टी की तरफ से भी अमेंडमेंट्स आए हैं, हम उन दोनों अमेंडमेंट्स को लेकर के जब क्लास बाई क्लास चर्चा होगी तो जो मूव करेंगे हम उनसे कहेंगे अगर मूव कर रहे हैं उस पर सहमति बनेगी तो उस क्लास को हम क्लियर करेंगे। अगर किसी पे असहमति बनती है तो इस जमहूरियत में पार्लियामेंट में 6 महीने से इस पर डिस्कशन और डिबेट हो रहा है, तो फिर क्लास बाई क्लास जिस पे वोटिंग की ज़रूरत होगी हम वोटिंग कराएंगे और वोटिंग के बाद फिर हम उसको आगे क्लियर करके अपनी रिपोर्ट। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ लगातार ये कहती रही हैं कि देश के अक़लियत, माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ सरकार का दुर्व्यवहार है और इसीलिए इस तरह के बिल पेश किए जा रहे हैं। देखिए, ये बिल पहले से है वक्त का, उसको और बेहतर बनाने के लिए, माइनॉरिटीज़ के हक हकूक़ की हिफाजत के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको पेश किया गया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जाकिर नाइक जैसे लोगों ने कहा इस बिल को डिसअप्रूव करिए, आप लोग सब लोग ईमेल करिए। इसी तरह से और अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमानों की मस्जिद चली जाएगी, खानकाह चली जाएगी, इमामबाड़ा चला जाएगा। ये सब अफवाह। शुक्रिया बहुत बातचीत करने के लिए। इंसाफ कहना है कि अगर कोई भारत के संविधान में बात रखने के लिए आता है तो जेपीसी सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है। कमेटी का एक और अहम और आखिरी इजलास आज 11 बजे नई दिल्ली के अंदर होना है और मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के हमरा उलमा का एक वफ्द नई दिल्ली के अंदर मौजूद है जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हाजिर रहेंगे, अपने मौक़िफ़ को सामने रखेंगे और फिर जेपीसी चेयरमैन ने यह साफ कर दिया कि आहिस्ता आहिस्ता करके रिपोर्ट उनको मरहलेवार तरीके से ऐवान के सामने भी रखा जाएगा और हमारी इत्तलात के मुताबिक 31 जनवरी को बाज़ाब्ता तौर पर पहली रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी, जिसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि ऐवान के अंदर किस दिन इसको पेश करना, क्योंकि 1 फरवरी से बजट इजलास भी शुरू हो रहा है। कंफर्मेशन भी जगदम्बिका पाल साहब ने कर दी है कि वो आज रिपोर्ट पेश करने जा रहे थे, लेकिन चूंकि डेलीगेशन ने वक्त मांगा था, मीरवाइज साहब और उनके हमरा जितने भी शख्सियात जा रही हैं उनने मुलाकात करनी थी, तो उनकी बात सुनने के बाद रिपोर्ट में अगर कुछ ऐड ऑन, कुछ बात उनकी जो ओपिनियन है वो लेकर इसके बाद 30 और 31 को बड़ी अहम पेशरफ्त होनी है, यानी ये कंफर्मेशन हो गई है। इसी सेशन में रिपोर्ट आएगी और उसके बाद चर्चा या बहस कब होगी वो दूसरी बात है।